नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी विथ मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा साइंस में टॉपिक चल रहा है लाइट, जो प्रकाश है। प्रकाश में हमने परावर्तन में चल रहे हैं, अभी दर्पण के बारे में जानकारी करी है। अब दर्पण के जो दो रूप है, समतल और गोलीय दर्पण। गोलीय में अवतल और उत्तल चल रहे हैं। उत्तल और अवतल के बारे में हमने जानकारी तो करी है, परंतु इनसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। एक स्पेशल बात है कि हमेशा मेहनत करते रहिए, वो भी अच्छी तरह से, और मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए दोस्तों, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है कि जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बनता कैसे है। तो पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब देख कर लेते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण ले रहे हैं। ये जो कोई पारदर्शी गोला है, इसका ये कितना भाग लिया और इस पर बार परावर्तक पृष्ठ की बार जो चमकीला पदार्थ है उसकी हमने पॉलिश कर दी है। तो इसका जो अंदर धसा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। और जो ध्रुव है, ध्रुव को हम ओ से लिखें। और वक्रता के अंदर तो ध्रुव और वक्रता के अंदर दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में हमेशा क्या स्थित रहता है, फोकस बिंदु स्थित रहता है, जिसको हम एफ से निरूपित करते हैं। अब हम सीधी सीधी बात करते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण अगर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है। और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु की क्या विशेषता है कि मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और ये दोनों किरणें फोकस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करिए तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब कब बनेगा, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब कब बनेगा, तो इसकी विशेषता यह है कि जब बिंब बिंब कहां पर हो, अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो, बिंब कहां पर हो, अनंत पर। अगर यहां पर हम अनंत मान लें, तो अगर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो देखिए, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अगर किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आपतित हो रही है तो फोकस बिंदु पर बनेगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित न होकर कुछ कोण पर आपतित हो रही है तो फोकस तल पर बनेगा, अर्थात जो फोकस बिंदु के लंबवत ऊपर नीचे का जो भी जो भी एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो जब बिंब अनंत पर है, कौन, बिंब, तो तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें, एक स्थिति और लेते हैं, उदाहरण अच्छे से समझ आ जाए आपको। अगर पर जो हमारा बिंब है, अगर हम बिंब को अनंत, कहां से, अनंत, और जो ये वक्रता केंद्र है, ये तो हमारा अनंत हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अगर अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो, सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हो तो प्रतिबिंब। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये बिंब इधर आएगा दर्पण की ओर, वैसे वैसे जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कौन, बिंब, तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु से दूर आएगा और दर्पण से दूर जा रहा है तो फोकस बिंदु से भी दूर जाएगा। और कहां पर जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। तो देखिए, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना है। अब हम आगे की स्थिति पर बात करते हैं। ये स्थिति 2 होगी। हाँ, एक स्पेशल बात यह है कि हमें जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसको भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। वो कहाँ पर, न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे
तो उसमें हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना होगा। जब हम आगे आएंगे तो बात करेंगे, परंतु यहाँ पर देखिए, अगर ये मूल बिंदु है, अगर ग्राफ में बात की जाए, अगर मान लीजिए ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से जो दाईं ओर की दूरी है वो कौन सी है, धनात्मक एक्स एक्स है, और जो बाईं ओर की है वो ऋणात्मक एक्स एक्स है। अगर ऊपर देखें तो धनात्मक वाई आता है और नीचे ऋणात्मक वाई आता है। तो जो ध्रुव है, ध्रुव से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाती है, और दाईं ओर की दूरियां भी क्या ली जाती है, धनात्मक। अर्थात ये कोणा प्लस का, ये ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हो गए, यहाँ पर नीचे तो दोनों ही क्या हो गए, माइनस हो गए, और यहाँ पर एक कंडीशन प्लस भी आएगा और ये क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी। अब अगर हम तीसरी स्थिति की बात कर ले, तीसरी स्थिति में कि जब बिंब, बिंब कहाँ पर हो, पहले तुमने क्या लिया, अनंत लिया, फिर अनंत और वक्रता के अंदर के बीच में आ गए, मतलब बिंब को हम दर्पण के पास ला रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बिंब को वक्रता के अंदर सी पर ले आए, कहां पर ले आए, वक्रता के अंदर सी पर, तो प्रतिबिंब पहले कहां था, सी और एफ के बीच में था, परंतु अब बिंब को हम दर्पण के पास ला रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। अब बीच में था, तो इस कंडीशन में कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता के अंदर सी पर बनेगा, क्योंकि बिंब जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। एक स्थिति पर दोनों आगे एक जगह पर, कौन सी स्थिति में, अगर बिंब सी, बिंब सी पर हो, सी क्या है, वक्रता के अंदर, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों एक ही जगह है, तो बनेगा छोटा या बड़ा, तो बराबर बनेगा। कैसा होगा, बराबर। अब देखिए दोस्तों, हमने ये बातें थोड़ी सी पीछे छोड़ दी है, सॉरी ध्यान नहीं दिया पहले, अब दे ले कि जो प्रतिबिंब अनंत पर है, बिंब क्या है, अनंत पर है, और प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है, तो किसके समान बन रहा है, बिंदु के समान। किसके समान बन रहा है, बिंदु के समान। अब देखिए दोस्तों, अनंत और सी पर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए दोस्तों, अगली स्थिति में सी पर आया तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, बराबर। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी चौथी स्थिति ले रहे हैं, चौथी स्थिति में प्रतिबिंब को कहां पर ले आए, सॉरी बिंब को, चौथी स्थिति में बिंब को कहां पर ले आए, वक्रता के अंदर सी और फोकस बिंदु के बीच में। तो देखिए दोस्तों, अगली स्थिति में जो बिंब है, यहाँ पर जो स्थितियां वो किसकी है, बिंब की, और यहाँ पर जो स्थितियां वो किसकी है, प्रतिबिंब की। जब बिंब, जब बिंब, देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको स्पेशली समझना है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर इसको समझना है तो हमेशा ध्यान दीजिए, इसको रटने से काम नहीं चलने वाला। एक पेन लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, और उसमें लगातार हर एक, जो मैंने चार स्थितियाँ, चौथी तीन तो बना ली है, चौथी स्थिति हम बना रहे हैं, इसकी स्पेशली 5 स्थितियाँ बनती है। पांचों स्थितियों को अगर हम अलग अलग रेखा चित्र से समझें तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे और कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। ये हमारे, जो हमारी शर्त है, पक्का वादा है आपसे। अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया तो इसको कभी नहीं भूल पाओगे। और ये एक सारणी स्पेशल होती है, हम सारणी को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको रटें कैसे, रटें कैसे। अरे दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, इससे सरल कोई टॉपिक मुझे लगता ही नहीं है। क्यों, इसमें करना क्या है, स्थिति को जो बिंब है उसको पास ले आइए और प्रतिबिंब को दूर लेकर जाइए। अब देखिए दोस्तों, जब बिंब सी पर तो आ गया हमारा, तो अब सी और एफ के बीच में ले आए, किसको, बिंब को। जब बिंब सी और एफ, तो सी भी आपको ध्यान में और एफ भी ध्यान में, जब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया। अब देखिए दोस्त, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखिए पहले हमने सी पर बराबर ले आए, अगर बिंब सी पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर। अब सॉरी, बिंब को तो हम दर्पण के पास ले जा रहे हैं, यहाँ पर बीच में ले आए, तो प्रतिबिंब दूर जाएगा, किससे, सी से दूर चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कहां पर होगा, अनंत और सी के मध्य। अब देखिए दोस्तों, सी पर तो बराबर बन गया, अब आप ही बताइए कैसे बनेगा। तो आपके मन में विचार तो आया होगा, और कैसा बन रहा है, बड़ा। कैसा बन रहा है भैया, बड़ा बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक हम और कंडीशन ले रहे हैं, पांचवी कंडीशन। इसको तो मेरे हिसाब से आप ही बता देंगे अपने आप ही, हाँ मन में आ गया होगा। अगला स्थिति, अगली स्थिति कौन सी है, एफ। अगर हम बिंब को एफ पर ले आए तो
प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया, बता दीजिए। देखो पहले बिंब कहाँ पर था, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, मुख्य फोकस, इसको एफ ही लिखे। अब अगर हमने बिंब कहाँ पर ले आए, एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बताइए। हाँ आ गया ना, अनंत। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और बनेगा कैसा, देखिए पहले बिंब बड़ा था तो प्रतिबिंब कैसा था, बिंदु के समान। अब देखिए क्या बड़ा हो रहा है, बिंब या प्रतिबिंब। तो अब देखिए बिंब पहले बड़ा था पर प्रतिबिंब छोटा था। अब धीरे धीरे देखिए, पहले बिंदु था, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर क्या है, बड़ा। अब देखिए अत्यंत बड़ा, ठीक है, या हम बड़ा भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक अलग कंडीशन और आती है, हाँ इसको खास ही ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति। हाँ दोस्तों इस प्रकृति पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये बन रहे हैं इन सभी को हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं, जो भी चित्र बन रहे हैं अवतल दर्पण में, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा। दोस्तों वास्तविक उल्टा, यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा बनेगा। यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और यहाँ पर भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखिए दोस्तों अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कैसा बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं, क्योंकि हम पर्दे प्राप्त कर रहे हैं। पर तो लास्ट कंडीशन ऐसी आती है, हम एफ लिया है, अब हमें कहाँ पर लाना है, एफ और ओ के बीच में। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं अगली छठी कंडीशन में कि जब जब बिंब एफ और, एफ क्या है, फोकस बिंदु, एफ और ओ क्या है, दूर है, ओ के मध्य में। जब बिंब कहां पर है, एफ और ओ के मध्य में, तब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब देखिए दोस्तों ये स्पेशल पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना जरूरी है आपको। तो देखिए अब हमने यहां पर अनंत तक तो ले आए, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनाए, अनंत पर, अनंत पर बना दिया, तो अत्यंत बड़ा कर दिया। अब देखिए अनंत से आगे तो कोई जगह नहीं है हमारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए दोस्तों इसलिए हम एक चित्र लेते हैं, या इस चित्र में हम बात करें, तो अगर यहाँ पर बिंब रखा है, तो यहाँ पर बिंब रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के आगे नहीं बनेगा, आगे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर किरणें क्या होगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी और फैल जाएगी। क्या होगा, फैल जाएगी। तो पीछे इस दर्पण में, पीछे अंदर हमें एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। कहाँ पर, पीछे अंदर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक तरह का आभास है, क्योंकि पीछे के जो प्रतिबिंब हम उसको पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता हुआ हमें आभासित होगा, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी। कहां पर, जब बिंब एफ और ओ के मध्य, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। और कहां पर होगा, दर्पण में, या दर्पण के पीछे भी हम बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी बात थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की। अब दोस्तों हमारा जो अगला पार्ट आएगा इसी का, उसमें हम बात करेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। दोस्तों हमारी जो भी पढ़ाई हुई बात है, अगर आपको समझ आई है और हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो आपसे गुजारिश है इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश की जाए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। धन्यवाद दोस्तों।